हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए कस्टमर की शॉप पर जहां हम सीसीटीवी के 4 कैमराज इंस्टॉल करने वाले हैं और इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉप की सर्वे करते हैं और कैमरास कहाँ कहाँ लगेंगे वो देखते हैं। यूजुअली एंट्री गेट पे लगता है, कैश काउंटर पे लगता है, स्टोर रूम और मेन हॉल में इंपॉर्टेंट स्पॉट होते हैं। लेकिन कस्टमर ने हमारे आने से पहले ही कस्टमर ने वायरिंग कर रखी थी, तो उन्होंने ही हमें वो स्पॉट बताया कि कहाँ कहाँ कैमरास लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसे मार्क किया और अपना काम शुरू किया। अब हम कैमरा माउंट करने के लिए उसकी जगह पे ड्रिल करेंगे। फिर इसके बाद हमने कैमरे का बेस प्लेट लगाया। पीओपी शीट का एक फायदा है कि उसमें होल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं और ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। बेस प्लेट लगाने के बाद हमने डीसी बीएनसी कनेक्टर्स लगाए उसमें। इस इंस्टॉलेशन से अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा कैमरा भी लगभग इंस्टॉल हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे कैमरे की इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायर की क्वालिटी होती है। अगर आपके वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके कैमरे की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों कम हो सकती है एंड फ्यूचर में आपको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए मेक श्योर करें कि आपके वायर की क्वालिटी अच्छी हो। तो अब हमारे चारों कैमरा इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम जाएंगे डीवीआर की तरफ और वायर को कट करेंगे और उसमें बीएनसी कनेक्टर्स लगाएंगे। ये हमारे वायर्स हैं, इसमें अब बीएनसी कनेक्टर्स लगाएंगे हम और हमारे बीएनसी कनेक्टर्स लग गए हैं। तो अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कैमरास को कंटिन्यूसली पावर देता है। अगर वो सही नहीं होगा तो कैमरास वर्क नहीं करेंगे। तो अब हमारा पावर सप्लाई लग गया है। अब आगे बढ़ते हैं डीवीआर की तरफ। तो अब बारी है डीवीआर की, जिसका पूरा नाम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है। यह एक ब्रेन की तरह काम करता है जो कि कैमरा से आने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है। और डीवीआर के बॉक्स में हमें कुछ एसेसरीज मिलते हैं, जैसे कि पावर अडेप्टर, हार्ड डिस्क केबल और माउस और कुछ स्क्रूज। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की, जो डीवीआर की मेमोरी होती है, जिसका काम वीडियो सिग्नल को स्टोर करना होता है। अगर हार्ड डिस्क ना हो तो डीवीआर कैमरा से सिग्नल तो लेगा लेकिन उसे स्टोर नहीं कर पाएगा। हार्ड डिस्क उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फ़ोन विथ स्टोरेज। अब हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम चलेंगे डीवीआर की तरफ और सारे केबल्स को कनेक्ट करेंगे। पहले टीवी को डीवीआर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद बीएनसी कनेक्टर एक एक करके इसे कनेक्ट करेंगे, चारों पोर्ट में लगा देंगे। तो चलिए डीवीआर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद आप को डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना है। एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपने डेट और टाइम सही सेट नहीं किया तो आपको प्लेबैक सही नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आपको डीवीआर का पासवर्ड सेट करना है जो आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि जब भी आपको प्लेबैक देखना होगा तो आपको ये पासवर्ड की ज़रूरत होगी। उसके बाद लास्ट में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है। उसके बाद डीवीआर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। डीवीआर रीस्टार्ट होने के बाद अब हमारे सारे कैमरास ऑन हो गए हैं। ये रहा उसका एक लुक। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर या ऑफिस को सिक्योर करना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।